नमस्कार। मैं लोग आज हम अध्ययन करेंगे दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के सिद्धांतों को हम अच्छे से ध्यान देंगे। वीडियो को पहली बार आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। यह जो आर्य समाज था यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था, का जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह सत्य की तलाश में लगभग 15 वर्षों यानी 1845 से 1860 ईस्वी तक इधर उधर भटकते रहे। 1875 ईस्वी में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बॉम्बे से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। दयानंद के विचारों एवं चिंतन का प्रकाश उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है। दयानंद की परिकल्पना में जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज, राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत एवं विदेशी सत्ता से मुक्त एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना का सर्वप्रमुख थी। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्मों से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित हैं और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने उन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने वेदों की शिक्षा मथुरा के एक नेत्रहीन गुरु स्वामी बिरजानंद से ग्रहण की थी। वेदों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बतलाया। उनके अनुसार सभी को व्यक्तिगत रूप से धार्मिक तर्क का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वर उपासना का अधिकार है। उन्होंने पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीज़ों में विश्वास, जीव हत्या, समुद्र यात्रा पर निषेध, पुरोहितों के श्राद्ध यानी भोजन आदि की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत जाति प्रथा की भी आलोचना की तथा कहा कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर होना चाहिए। आर्य समाज में लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तथा लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की गई। एक अवसर पर दयानंद सरस्वती ने हिंदू जाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी। उन्होंने अंतर जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने स्त्री समानता की वकालत भी की। आर्य समाज प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप आदि आने पर सहायता पहुंचाने का कार्य भी करता था। आर्य समाज ने शिक्षा व्यवस्था को भी एक नई दिशा प्रदान की। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे कि किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म को छोड़ चुके लोग हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। आर्य समाज परमेश्वर एक है और सबकी उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ईश्वर निराकार है, उसकी मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए। आर्य समाज ने इस बात का खंडन किया कि ईश्वर का अवतार होता है। राम और कृष्ण महापुरुष थे, ना कि ईश्वर के अवतार। सभी मनुष्य उनके विचार अपनाकर और उनके मार्ग पर चलकर उनका स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा अमर है। आत्मा द्वारा बार बार शरीर त्यागने या पुनर्जन्म की बात सत्य है, परंतु स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा इसके लिए श्राद्ध कराया जाता है, वह निरर्थक एवं गलत है। आर्य समाज कर्मफल एवं मोक्ष में विश्वास करता है। उसके अनुसार वेद हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तकें हैं। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो वैदिक शिक्षा एवं धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया प्रयास है, न कि वैदिक काल की पुनर्स्थापना। स्वामी दयानंद आधुनिकता एवं देशभक्त के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया। आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य थे ईश्वर के
प्रति पितृत्व एवं मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, स्त्री पुरुष के बीच समानता, सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना तथा सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्द का व्यवहार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारकों जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाडे देशमुख आदि से संपर्क स्थापित किया। दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय एवं स्वामी श्रद्धानंद आदि ने आगे बढ़ाया। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।